मैं पहाड़ हूँ। आपको लगता है कि पहाड़ हमेशा से लोगों का मनोरंजन का साधन रहे हैं। अगर गर्मी होती है तो हम बर्फ़ वाले पहाड़ों पे जाते हैं, और अगर गर्मी के मौसम में अगर और भी ज़्यादा बर्फ़ देखनी हो तो हम लोग उत्तराखंड या हिमाचल की पहाड़ियों में जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी हम हैं जयपुर में, और जयपुर में हम खड़े हैं अरावली पर्वत श्रृंखला में, जो गुजरात से चलकर दिल्ली तक जाती है। और अभी आपको शायद पता होगा कि अरावली को लेकर बहुत ज़्यादा समावेश ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में राजनीति गर्मा गई है। ये अरावली की पर्वतमाला वही है जहाँ पे माउंट आबू में गुरु शिखर है, और गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। वहाँ भी लोग घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन आज अरावली खुद अपने संरक्षण को लेकर लोगों से कुछ ना कुछ मांगने का प्रयास कर रही है। हम पहले अपने कैमरे के माध्यम से बताना चाहेंगे, जयपुर जो है चारों तरफ अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये जो चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं ये जयपुर की खूबसूरती को बनाती है। और इसमें कई ऐसे पहाड़ हैं जो 100 मीटर से तो नीचे हैं और कुछ 100 मीटर से ऊपर है। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि हम आमेर और जयगढ़ के बीच में खड़े हुए हैं, जो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी बोल सकते हैं। ये पहाड़ चारों तरफ देख सकते हैं। और अभी जिस जगह खड़े हैं ये टूरिस्ट पॉइंट है। यहाँ टूरिस्ट पॉइंट पे लोग घूमने के लिए भी आते हैं। लेकिन आज अरावली पे सुप्रीम कोर्ट के जिस प्रकार से फैसला है तो राजनीति गर्मा गई है। जहाँ एक और अरावली को संरक्षण करने के लिए कांग्रेस लगातार मुहिम चला रही है, वहीं बीजेपी इस मामले में साफ तौर पर कह रही है कि अरावली के पर्वत श्रृंखला को कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और साथ में हम आपको बताएं कि टूरिस्ट जो पहले से यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने के लिए आए हैं, हम हो सकता है इनसे बात भी करेंगे। और देखिए, आप लोग आज जयपुर घूमने के लिए आए हैं, क्या लगता है? क्योंकि अरावली के ऊपर में आपने सुना भी होगा बहुत सारे चल रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं, जयपुर में क्या लगता है? जैसे आज जयपुर की पहाड़ियों पे आप घूमने के लिए, अरावली को लेकर बहुत सारा राजनीतिक घटनाक्रम भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी आ रहे हैं, क्या बोलेंगे? अरावली सेफ होना चाहिए? हाँ, वो होना चाहिए। यही इसी से वो मिलती है, अच्छी वो वाइब्स मिलती है, हवा मिलती है, और कितना पोल्यूशन कंट्रोल होता है। आधे जयपुर को तो पोल्यूशन कंट्रोल इन्होंने ही कर रखा है। अगर इसे हटा देंगे तो बहुत नुकसान होगा, तो इसे सेव करना चाहिए। हाँ, सपोर्ट में है हम पूरा। क्योंकि आज आप जयपुर की है, हमारा जयपुर शहर जो है चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ, लोग देखने के लिए आते हैं, तो क्या मन में आता है? कि खुशी फील होती है कि बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए। न्यू ईयर पे बहुत क्रश होता है यहाँ पे, और सबसे ज्यादा यहाँ पे न्यू ईयर के टाइम पे ही भीड़ होती है सबसे ज्यादा। अच्छा, क्योंकि देखिए ये तो है, साथ में भैया भी, उनसे ही पूछेंगे। भैया, क्योंकि अरावली पर्वतमाला पे घूमने के लिए आए, अरावली पे एक संकट सा आया हुआ है, क्या कहेंगे आप? बहुत खराब संकट आया हुआ है। अरावली को वैसे काटना नहीं चाहिए। 100 मीटर से 90% पहाड़ियाँ 100 मीटर से नीचे ही है अरावली की पूरी। तो जो सुप्रीम कोर्ट और जो जिस प्रकार से राजनीतिक चल रही है, जो अरावली सेफ के लिए मुहिम चल रही है, उसके लिए क्या? तो अरावली को बचाना चाहिए सबको मिलके, क्योंकि अरावली है तो खूबसूरती है। हाँ, अरावली से बहुत खूबसूरती है। और भी हमारे साथ में यहाँ पर हैं, उनसे भी जानेंगे, क्योंकि आप भी शायद जयपुर की ही होंगी। हाँ, क्योंकि आज आप जब घूमने के लिए आई है यहाँ पर, क्या लगता है कि अगर ये पहाड़ नहीं होंगे तो कभी आ पाएंगे घूमने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जयपुर की खूबसूरती मानो राजस्थान का, तो ये एक नंबर, वो ही एक नेचर, बहुत अच्छा नेचर है। और बहुत सारे सोर्स है हमारी अरावली में, इसने हमें बहुत कुछ दिया है। हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी इसमें बहुत कुछ है, तो इसको तो बचाना चाहिए 100%। क्योंकि एक पहाड़ की भी एक कहीं पे मंशा होती है, सकता है कि ये भी कुछ बोलना चाहते हो। आज के शायद राजस्थान की जनता से क्या पता अपनी हक की लड़ाई मांग रहे हो। हाँ, बिल्कुल। ये इतने सालों से यहाँ पे इसने हर प्रकृति की तरह, जलवायु, हर जगह अपना अच्छा निभाया इन्होंने, तो अब इनको बचाना तो बहुत जरूरी है। क्योंकि मैम, अगर देखा जाए तो माउंट आबू में गुरु शिखर का नाम सुना होगा आपने। हाँ, सबसे ऊंची चोटी है। अगर वो ऊंची चोटी तो है, होगी, क्योंकि 100 मीटर से ऊंची है। लेकिन आज इन पहाड़ों पर जो जयगढ़ का या नारगढ़ का किला है, हम जयगढ़ की तोप की बात करते हैं, अगर वो 100 मीटर, आमेर के महल की बात करते हैं, अगर वो 100 मीटर की अगर नहीं होगी तो फिर ये शायद महल तो खत्म हो जाएंगे। पूरा खत्म हो गई, अरावली पूरी चली जाएगी। वैसे भी आधी से ज्यादा अरावली का तो खनन हो चुका है। ये बच्चे कुछ यही है जो अच्छे टूरिस्ट पहले से, वो भी चले जाएंगे। तो बिल्कुल देखिए, हमारे साथ में और भी बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्योंकि अरावली को लेकर जिस प्रकार से आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग? हम लोग बैंगलोर से हैं। अच्छा, बैंगलोर से। तो आप जयपुर घूमने के लिए पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं। पहली भी आए। आपको पता है कि अरावली को लेकर एक बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है? जी।
पता है, पर डिटेल्स में ज्यादा नहीं पता है। इसको माउंटेन नहीं है बोल के इसे तोड़ने की बात चल रही है और यहाँ का रिसोर्सेस को मिसयूज करने का बात चल रही है। क्योंकि अगर ये अरावली पर्वत श्रृंखला रहेगी तो रेगिस्तान की जितनी भी आंधी है, धूल है, आज जो भारत का राष्ट्रपति भवन है वो भी इसी अरावली पे ही बसा हुआ है। तो क्या लगता है कि अगर अरावली की पहाड़ियां नहीं रहेगी तो जयपुर में लोग आएंगे घूमने के लिए? जयपुर में भी आए, पर दिक्कत यह है कि यहाँ का इकोसिस्टम खराब हो जाएगा ना। सिस्टम खराब हो जाएगा। तो है। बिल्कुल, आप भी कुछ कहेंगी? क्योंकि पहाड़ों को हम गर्मी होती है तो हम बर्फ के पहाड़ों पे जाते हैं। अभी तो वैसे भी जयपुर का मौसम बहुत सुहाना है, क्या कहेंगी आप? कुछ भी अरे बच्चों के लिए दिखाने के लिए भी एक ये होना चाहिए ना, कुछ भी पहाड़ वगैरह होने चाहिए। शायद आपके बैंगलोर वगैरह में पहाड़ है? बैंगलोर में नहीं है, हिल्स है, उसके आसपास हिल्स है, उसके आसपास हिल्स है। तो वो बैंगलोर से कितनी दूर है वो? 100-150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर के अराउंड। ऊटी में उधर के एरिया में हिल्स है। और हाँ वही। एंड अरावली सबसे पुराने माउंटेन रेंज है, वो थोड़े शॉर्ट है हाइट में, इसका ये मतलब नहीं कि वो माउंटेन्स नहीं है। अच्छा बेटा, एक बहुत अच्छा बोला आपने, लेकिन बेटा एक बात बताओ, क्योंकि जयपुर शहर जो है वो चारों तरफ अरावली से घिरा हुआ है, तो आपने जयपुर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा अगर अरावली को तोड़ देंगे तो वेदर अच्छा नहीं रहेगा। मतलब अभी इवन इफ विंटर्स है, ज्यादा सर्दी नहीं हो रही है, एंड ये पूरा डेजर्ट एरिया की तरह गर्म नहीं है, वो हिल्स की वजह से है। एंड यहाँ पे पानी भी है, बहुत हद तक पानी, मतलब रेन वाटर हिल्स के वजह से आता है। अगर वो हिल्स ही तोड़ देंगे तो पानी की भी कमी होगी, मतलब वाटर स्कैर्सिटी एक्सेट्रा होने का। बेटा बहुत खूब। तो अच्छा बेटा, क्योंकि जयपुर में एक वैसे कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है कि जो ना देखो जयपुरी हो वो जग में आका के करो। इसका हिंदी अनुवाद ये है कि जिसने अपने जीवन में जयपुर नहीं देखा वो शायद उसने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि इसे छोटी काशी के रूप में भी जाना जाता है। तो आप जयपुर आए, जयपुर आके कैसा लगा आपको? क्या क्या देखा? बहुत अच्छा लगा। जयपुर आके हमने अभी एम्बर फोर्ट गए थे, जयगढ़ फोर्ट गए थे, फिर कल सिटी पैलेस गए थे। अच्छा था सब कुछ। तो देखिए, बिल्कुल बच्चा भी जो है ना, बिल्कुल इस तरीके से जो है मानता है कि अरावली की जो माउंटेन रेंज है उसको सुरक्षित रखना भी चाहिए। और साथ में देखिए हमारे साथ में एक कपल और बैठा हुआ है, उनसे भी हम जानेंगे अगर वो कुछ बोलना चाहें, क्योंकि टूरिस्ट हैं। आपको मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग चेन्नई से। क्योंकि आपको शायद पता होगा कि अरावली को लेकर कुछ चल रहा है घटनाक्रम, इसे तोड़ने की, इसे संरक्षक की बात चल रही है, पता आपको कुछ? चल रही है इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश बिल्कुल। नो, हिंदी नहीं। अच्छा, हिंदी समझ नहीं पाते। बिल्कुल देखिए, ये क्या है, चेन्नई से आया है लेकिन ये घूमने के लिए आए हैं। हिंदी थोड़ी बहुत समझ सकते हो तो, क्योंकि पहाड़ी अगर नहीं रहेंगे तो आप क्या अगली बार जयपुर आएंगे? आप अगली बार जयपुर आएंगे। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो है इनका मानना है कि अरावली के संरक्षक के लिए जो है यहाँ पे कई लोगों ने कहा है कि ये रहनी चाहिए, इससे वेदर और बहुत सारी चीज़ों पे प्रभाव पड़ेगा। और क्योंकि बात यहाँ पर इनके यहाँ पे रख रखाव की है, अभी हम जयपुर के जयगढ़ और नारगढ़ के बीच में टूरिस्ट पैलेस पे खड़े हुए हैं, जहाँ से जयपुर का तकरीबन 70% हिस्सा नज़र आता है। और ये जयपुर की खूबसूरती ही है जो अरावली की चारों तरफ पहाड़ियों से घिरी हुई है। और लोगों का मानना ये भी है कि ज़्यादातर खनन जो है अगर नहीं रोका गया तो शायद आने वाली पीढ़ी इन अरावली पर्वतों को देख नहीं पाएगी। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन सरकार की हस्तक्षेपता भी इसके अंदर में मायने रखती है। जहां भारत का पर्यावरण मंत्रालय लगातार कह रहा है कि अरावली पर कुछ भी विपदा नहीं आएगी। हमारे सूबे के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी कहा है कि अरावली पे 1 इंच भी कहीं पे भी कटौती नहीं की जाएगी, जैसी अरावली है वैसी ही रखी जाएगी। लेकिन अभी भी आम जन के अंदर में सरकार विश्वास जमाने में शायद कहीं ना कहीं नाकाम साबित होती दिखाई दे रही है। अगर इसे जल्द से जल्द नहीं बचाया गया तो शायद आने वाला समय या हमारी आने वाली पीढ़ी जहां पे हम खड़े हुए हैं वो शायद इन्हें नहीं देख पाएगी। और अवैध खनन को लेकर भी जो आम जनता है उन्होंने भी साफ तौर पे कहा है कि इसे सेफ रखना चाहिए, सेफ अरावली करना चाहिए। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अरावली सेफ को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ रखा है। और आज जयपुर में कई ऐसे संगठन हैं जो मशाल जुलूस निकालेंगे इन्हीं अरावली पर्वत को बचाने के लिए। मनोज शर्मा, न्यूज वॉच इंडिया, जयपुर।